नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पुलिस की आवाज। आज का जो माहौल आप ये देख रहे होंगे, ये है ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का, जिसमें मथुरा ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में इसी तरह की तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। आज हमारे कुछ 2-3 वार्डों की तरफ से ये यात्रा निकाली जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं और ये बड़ा ही भव्य और मनोरम मौका है कि हमारे देश की फौज ने मात्र कुछ घंटों में एक ऐसे आतताई देश को घुटनों पर ला दिया जो हमेशा झूठ बोलने में तो माहिर है वो देश, और जब झूठ बोलता है तो ऐसे ऐसे झूठ बोलता है कि झूठ भी समा जाए झूठ से, कि मैंने झूठ बोला तो झूठ से, और झूठ ऐसा बोला कि झूठ पकड़ में ना आए किसी और से। ऐसी के लिए आज हमारे साथ मेयर साहब भी हैं और कुछ पार्षद लोग भी हमारे साथ हैं, और यहाँ पर हमारे फौजी भाई भी। इनसे आज हम पता करते हैं कि ये यात्रा क्यों होती है और फिर हम इस देश में क्या हुआ और क्या घटना थी उसके ऊपर बात करेंगे। मेयर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कि देश ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की। क्या कहेंगे इस यात्रा को लेकर के, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, धन्यवाद मेरा नहीं, धन्यवाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, और उससे भी ज्यादा धन्यवाद है हमारी यशस्वी सेनाओं का, पराक्रमी सेनाओं का, जिन्होंने हमारे 26 निर्दोष नागरिकों का विगत 22 अप्रैल को पहलगांव में जिस प्रकार से नृशंस हत्या की गई, उसके बदले के रूप में पाकिस्तान के चूल्हे हिला दिए। पाकिस्तान जो न्यूक्लियर बम की धमकी देता था, आज वह धमकी उनको उल्टी पड़ रही है और वह बोलने की स्थिति में नहीं है कि हम क्या जवाब दें। 22 तारीख को जिस प्रकार से हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या की गई, उसके बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपना विदेश का दौरा छोड़ा और लौटकर हमारी सभी सेनाओं और सभी दलों के साथ बैठकर यह निर्णय किया और घोषणा की कि पाकिस्तान के द्वारा समर्थित इन आतंकवादियों और उनके आकाओं को इस खून के एक एक बूंद की कीमत चुकानी पड़ेगी। और यह उन्होंने करके दिखाया, यह केवल शब्दों में नहीं था, उन्होंने ये करके दिखाया। लगभग 4-5 दिनों में उन्होंने पाकिस्तान को जिस प्रकार से धूल चटाई, पाकिस्तान के सभी आतंकी अड्डों को खत्म किया, पाकिस्तान के 100 से अधिक आतंकवादियों को समाप्त किया, और पाकिस्तान के मुख्य स्थलों को जो युद्ध की दृष्टि से रणनीतिक थे उनको धूल दूषित किया। उसके अलावा सिंधु जल बंटवारे की जो ट्रीटी थी उसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने बंद किया। उन्होंने कहा खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, और वह ट्रीटी जब तक पुनः चालू नहीं होगी, जब तक कि हमारे निर्दोष नागरिकों के खून का बदला नहीं ले लिया जाता और पाकिस्तान आतंकवादी जो भेजने का काम करता है उनको बंद नहीं किया जाता। जी, आज ये यात्रा आप सब सम्मिलित हुए, किस तरह से जनता का रुझान मिल रहा है, किस तरह से ये यात्रा थी, क्यों, इसका क्या हो रहा है? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा, उससे बड़ा धन्यवाद जितने भी फौजी भाई हमारे बुजुर्ग युवा मेयर साहब जितने भी कार्यकर्ता धूम में चल रहे हैं। तो आप देख सकते होंगे देश हित क्या होता है, देश की शक्ति होती क्या है। जिस तरह हमारी बेचारी महिलाओं का सिंधु द्वारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो कहते थे कि हम देश को नहीं झुकने देंगे, उन्होंने कह के उनका सिंदूर तो वापस नहीं ला सकते थे, लेकिन उनके सिंदूर के बदले उनका खून वापस ला सकते थे। उन्होंने घर में जाके उनको जिस तरह मारा, और हमारी फौज ने दिखा दिया, पूरे विश्व को दिखा दिया कि भारत जैसी सेना कहीं नहीं है। अगर इससे छेड़ोगे तो कह के मारेगी, धोखे से बात नहीं करोगी। धन्य है ऐसे प्रधानमंत्री जो हमारे देश को मिले, और धन्य है सब हमारे सैनिक और ऐसे युवा, इतनी भारत की जनता, और जिससे आज हम सब एक होके साथ हैं। मैं बार बार धन्यवाद दूंगा मोदी जी का, बार बार धन्यवाद दूंगा अपने पूरे सैनिकों का। भारत माता की जय जय। ऐसा पल है कि इसके विषय में कुछ कह नहीं सकते, या हमारे कुछ फौजी भाई हैं, क्योंकि देखिए ये राजनीतिक का एक मैटर अलग होता है, लेकिन हम जो आज का मुद्दा रखेंगे वो फौजियों से रखेंगे, क्योंकि फौजियों के सिवाय देखिए ये राजनीतिक मुद्दा भी जरूरी था थोड़ा सा, लेकिन फौजियों से हमारे साथ एक कैप्टन साहब है। सर, आप फौज में रहे हैं, ठीक है, और हमारे परिचित में आप हमारे पास भी रहते हैं। बॉर्डर पर जब इस तरह के आतंकी हमले होते हैं, और आज से पहले भी हमले होते थे, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार देश में ऐसा कुकर्म हुआ है, क्योंकि मैं भी जम्मू कश्मीर की एक एक चीजें जानता हूँ। बहुत सारे ऐसे राजा बोलने भी नहीं चाहिए हम लोगों को, लेकिन अब के जो जख्म दिए, उन जख्मों पर जो मरहम लगाया, हमें जो जख्म दिए एक शैतान ने, उस शैतान के हमारे तो मरहम लगा,
क्योंकि बदला लिया गया। लेकिन क्या ये इस बात आएगा इस तरह के, किस तरह से आप लोगों की देखिए, जो भ्रष्टाचारी और अत्याचारी होते हैं वो कभी अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं। लातों के देवता बातों से नहीं मानते हैं। इसीलिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो अपनी नीति को, विदेश नीति से लेकर के युद्ध नीति को उन्होंने अपनाया और भारतीय सेना को हैंड फ्री किया, वो एक बड़े हमारे लिए गर्व की बात है। क्योंकि भारतीय सेना के जब हाथ बंध जाते हैं तो भारतीय सेना अपने कार्यों को सही अंजाम देने में थोड़ा सा सक जाती है। इसलिए हमारी जो देश की जो राजनीति है उसे भी इस चीज को समझना होगा कि भारतीय सेना क्या है। भारतीय सेना को हैंड फ्री करके प्रधानमंत्री जी ने जो गौरव हासिल देश के लिए किया है वो बहुत ही अस्मरणीय है। और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारी सशस्त्र सेना है, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो वायु सेना हो, चाहे वो हमारी जल सेना हो, वो किसी भी प्रकार से कहीं पर भी किसी भी समय पर हर समय पर होशियार है, सतर्क है, चटक है और अपने मिशन को पूरा करने के लिए आतुर है। इसलिए हम अधिक ज्यादा न कुछ कह करके सिर्फ एक चीज को कहूंगा मैं यहाँ युवा शक्ति को और सभी अपनी समाज के लोगों को, हे तेजवंत भगवान मेरे में तेज भर दे, ब्रह्मांड वीर मुझको भी वीरवान कर दे, बलबीर के विधायक मुझको बली बनाओ, हे ओज के अधीश्वर निज ओज से सजाओ, पुरुषोत्तरोष पावन कहने की शक्ति दीजिए, अपने सभी गुणों से भरपूर नाथ कीजिए। मैं इसलिए प्रधानमंत्री जी को अपने हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद और उनको मैं कहता हूँ कि वो इसी तरीके से देश की नीति को बहुत आगे तक ले जाए और भारत को विश्व पटल पर, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए आगे बढ़े और पाकिस्तान को मैं आपको बता दूं, वाकई देखिए आप अगर पूरे वर्ल्ड में अगर फौज की अगर कैटेगरी देखेंगे तो अमेरिका वैसे कहता है कि नंबर 1 फौज है, लेकिन वहां पर हर शख्स लगभग फौजी है, वो हर शख्स फौजी होकर के यहाँ का। लेकिन एक चीज आप लोगों को शायद फौजियों को भी नहीं पता होगी, एक चीज बता दूं, हिंदुस्तान की वो फौज है कि यहाँ बॉर्डर पर सिर्फ वो जाता है जिसे अपने देश से प्यार होता है, वरना राजनेता तो सब होते हैं, शहीद होने तो सिर्फ ये सपूत जाते हैं, इसके सिवा कोई और नहीं जाता। है लेकिन ऐसा फौजी कोई नहीं बन सकता जो अपने प्राणों की आहुति देने बॉर्डर पर जाता है। आप लोग फौज में हैं और कहते हैं कि फौजियों के तो बारे में हम बोल ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी जो त्याग है, आपकी जो तपस्या है, इसका तो शायद इस धरती पर भी कहते हैं ऋण रहता है, ठीक है ना, ऋण रहता है। तो हम लोग तो क्या चीज हैं। एक ऑपरेशन हुआ अभी और 22 तारीख को घटना घटी और उसके बाद एक ऑपरेशन हुआ। आज कुछ राजनेता, क्योंकि देखिए फौज में आप रहे हो तो सारी चीजें देखी आपने भी, कुछ राजनेता उल्टा आज अपने ही, आपने नोट किया होगा कि पाकिस्तान में एक शख्स, चाहे वो विपक्ष का हो चाहे दुश्मन हो, एक ने भी अपने देश की इतनी सी बुराई नहीं की। यहाँ वही चल रहा है, कभी सेना पे उंगली उठा देते हैं, कभी सबूत मांगते हैं, कभी कोई मंत्री सबूत मांगता है। उन मंत्री सबूत मंत्रियों के लिए क्या कहोगे? अपने ही देश की थोड़ा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, उनके नेतृत्व में जो अभी अपने तीनों सेनाओं ने जो डिसीजन लिया है वो बहुत ही अच्छा लिया है। पहले जो है हमारी सेना को हथियार चलाने के लिए आदेश नहीं होते थे, कोई एक थप्पड़ भी मार जाए तो बोला सह लो, कोई बात नहीं है। लेकिन अब उन्होंने खुली छूट दे करके 6 तारीख को जो कार्रवाई की है, रात को 1:05 से लेकर के 1:30 बजे तक, वो पूरा विश्व देख रहा है उसको। कहीं भी किसी हॉस्पिटल पे या किसी डांगरी पे या उनके सेना या कहीं ऐसे उन पर कोई वो नहीं किया है। उन्होंने उसी मस्जिद में जहाँ पर वो आतंकवादी, नाम मस्जिद था लेकिन वहां पर जो है पूरे उग्रवादी छिपे हुए थे। और 7 तारीख को जो मॉक ड्रिल का वो किया था, वो मॉक ड्रिल प्रैक्टिस ड्रिल थी,
वो सचमुच के लिए था कि पाकिस्तान को करेगा, लेकिन हमारी जो सेनाओं ने रूस से S-400 जो मिसाइल ले रखी थी, उनका जवाब वहां का वहीं दे करके वहां वही रोक दिया। उन्होंने जितने भी वो भेजे उनको सब उन्हीं के देश में वापस जाकर करे। उन्होंने कितना प्रोपेगेंडा किया, क्या किया, लेकिन हमारे देश की सेनाओं के सामने विश्व में अभी वो एक रिकॉर्ड है। और सारा विश्व एक तुर्की और एक 2 देशों को छोड़ करके बाकी कोई, तुर्की के लिए भूकंप आया था और उनके लिए क्या क्या यहाँ से सहता है, लेकिन जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। आज जो है वो पाकिस्तान का साथ दे रहा है। चीन ने डायरेक्ट नहीं दिया, लेकिन चीन भी जो है उन्हीं का वो हमदर्द दे रहा है। मैं एक छोटी सी चीज कहूंगा कि अब क्योंकि बात चली है तो कई बगैर मानूंगा नहीं। मेरे पत्रकार होने के नाते मैं कह नहीं सकता, लेकिन एक नागरिक होने के नाते कह भी सकता हूँ, कौम ऐसी है खाएगी साथ में और पीठ में छुरा भौंकेगी और राम राम कह के आप ही की गर्दन साफ करेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। 65 से लेकर के इन्होंने जो है, जिनकी मुस्लिम बटालियन थी, पहले इन्होंने हमेशा जो है इन्होंने धोखा दिया है, बटालियन के बटालियन औसत लेकर के। नहीं साहब, बिल्कुल गलत नहीं है, ये बिल्कुल बराबर हुआ है और तभी इनके ऊपर बैन लगाया गया। और आज ये हमको जो देश से मुख्य खतरा जो हमारे देश के अंदर छुपे हुए हैं, वही आगे ना। एक चीज बताओ, आप फौजी हो सब लोग, है ना, एक चीज बताओ, अभी जब पाकिस्तान से वीजा कैंसिल किए गए तब इतना बड़ा राज खुला के एक बंदा 13 दिन के वीजे के लिए आया और वो 18 साल से रह रहा है। कोई पूछ हम लोग कहाँ थे, ये इंटेलिजेंस कहाँ सो रही थी? इंटेलिजेंस जो है ना वो अपना काम करती है, लेकिन हमारे जो नेता है वही जो है इसके वो, अब केजरीवाल जैसे जो है उन्हीं का लेकर के आधार कार्ड वो बनाए दे रहे हैं नकली लेकर के, तो उसमें और वो क्या करेंगे, वो उनको तो वोट मिल रहा है। ये वोट की राजनीति क्या, मुलायम जी मैं ये कह रहा हूँ 18 साल आपके घरों में आकर के रहा, आपने एक दिन भी उसकी एक्टिविटी को नहीं देखा। आप भी तो नागरिक हैं जी, आप सैनिक वहां पर बॉर्डर पर मतलब सुरक्षा कर रहा है, आप अपने देश की सुरक्षा अपने भीतर नहीं कर पा रहे हो। आप ऐसे मतलब नहीं पा रहे हो कि जो इस तरह के आधार कार्ड बनवा देते हैं, पैन कार्ड बनवा देते हैं, वो सबसे बड़े देशद्रोही है। चलती रहेगी, हमारी सेना अब उनको घर में घुस के मारेगी। अभी तो उनको ट्रेलर दिखाया है, फिल्म तो आनी बाकी है। अभी बोल भारत माता की सिंदूर तो ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी है। पाकिस्तान तुझे सुनाते हैं, अभी तो इतना सा ट्रेलर दिखाया है, अगर एक ट्रेलर रिलीज कर दिया तो तेरी हस्ती क्या है, ये हिंदुस्तान के फौजी बताते हैं।